ગુડ મોર્નિંગ વિદ્યાર્થી મિત્રો. ધોરણ 8 લાલ બહાદુર શાસ્ત્રીનો આપણે પહેલો ભાગ આપણે જોઈ ગયા. હવે આપણે બીજા ભાગમાં એમના વિશે વિગતવાર ચર્ચા કરીશું. इस दौरान शास्त्री जी जहाँ एक और गांधी जी द्वारा बताए गए रचनात्मक कार्यों में लगे हुए थे, वहीं दूसरी ओर पदाधिकारी के रूप में जनसेवा के कार्यों में भी लग रहे. सन 1935 में संयुक्त प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव बनाए. हमने 1935 अंदर कांग्रेस कमेटी के सचिव बनाया था. इस पद पर वे 1938 तक बराबर के 1938 तक रहे. किसानों के प्रति उनके मन में विशेष लगाव था, इसलिए उनको सन 1936 के अंदर किसान की दशा का अध्ययन करने वाली एक कमेटी या अध्यक्ष बनाया गया. पूरी लगन के साथ काम करके उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें जिम्मेदारी उन्मूलन पर विशेष जोर दिया. इसके बाद के 6 वर्षों तक वे इलाहाबाद के नगर पालिका से किसी न किसी रूप में जुड़े रहे. मैं समझता हूँ कि इस अनुभव ने भी शास्त्री जी के व्यक्तित्व और चिंतन को नागरिकों की समस्याओं से निकट से परिचित करवाया. उनके पास ग्रामीण जीवन का अनुभव था. बराबर, एमनी जोड़े गामडाओना जीवनનો अनुभव હતો. अब उसके साथ ही इलाहाबाद नगर पालिका ने जनसेवा का भी अनुभव जोड़ दिया था. लोकतंत्र की इस आधारभूत इकाई में कार्य करने के कारण वे देश की छोटी छोटी समस्याओं और उनके निराकरण की व्यवहारिक प्रक्रिया से अच्छी तरह परिचित हो गए थे. बराबर, જે નાની નાની વાતોને નિવારણ મેળવતા હતા એટલા માટે તે પરિચિત થઈ ગયા હતા. कार्य के प्रति निष्ठा और मेहनत करने की अदम्य क्षमता के कारण सन 1937 में वे संयुक्त प्रांतीय व्यवस्थापिका सभा के लिए निर्वाचित हुए. सही मानने में यही से शास्त्री जी की संसदीय जीवन की शुरुआत हुई, जिसका समापन देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुंचने में हुआ. शास्त्री जी को भारतीय राजनीति की इतनी सही और गहरी पकड़ थी कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते हुए कहा था. कि श्रीमती जी इंदिरा गांधी છે એમને राजनीतिकના गुरु तरीके मानता હતા. એમણે શું કીધું હતું કે उन्हीं के मार्गदर्शन में मेरा राजनीतिक जीवन शुरू हुआ. कि એમના मार्गदर्शन હેઠળ જ મારું राजनीतिक जीवन शुरू થયું છે. देश की आज़ादी के बाद उत्तर प्रदेश तथा केंद्र सरकार में शास्त्री जी भिन्न भिन्न पदों पर रहे. अलग अलग पदों पर ते रहे छे. उत्तर प्रदेश में उन्हें गृहमंत्री बनाया गया. उत्तर प्रदेश के अंदर एमने गृहमंत्री बनाववामां आव्या हता. बाद में पंडित नेहरू ने अनुरोध पर वे केंद्र में आ गए. केंद्र में उन्होंने रेलवे और परिवहन, संचार, वाणिज्य, उद्योग और गृह जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों में मंत्री पद संभाला. एमणे अलग अलग क्षेत्रनी अंदर जेम के संचार, वाणिज्य, परिवहन, उद्योग, गृह उद्योग वगैरह में एमणे मंत्री पद संभाळ्યું હતું. इन पदों पर रहते हुए शास्त्री जी ने अपनी जिस प्रशासकीय दक्षता का प्रमाण दिया वह हमारे देश के लिए एक उदाहरण है. अपने मंत्रालयों के कार्यों में उनका दृष्टिकोण अत्यंत व्यवहारिक तथा सभी प्रकार के अनौपचारिकताओं से परे होता है था. वे अपने को
कभी भी अपने पद के कारण ऊंचा नहीं मानते थे। उनकी बड़ी सीधी सी साधारण थी कि वे जनता के शासक नहीं बल्कि जनता के सेवक हैं। ऐसी भावना से कार्य करने के कारण उन्हें अपने मंत्रालय में तो लोकप्रियता मिली ही साथ सारे देश में भी लोकप्रियता मिली। बराबर, એટલે એમને બધી જગાએ लोकप्रियता મળી હતી। इसी लोकप्रियता का परिणाम था कि पंडित नेहरू ने निधन के बाद देश ने उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार किया। देश की इस महत्वपूर्ण पद पर रहते हुए केवल 19 महीने के छोटे से समय में उन्हें जितनी सफलताएं और लोकप्रियता प्राप्त की वह एक उदाहरण है कि 19 મહિનાની અંદર જ અમને ઘણી બધી સફળતા અને લોકોને પ્રિયતા प्राप्त करी હતી। शास्त्री जी के सामने अपना उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट था। उसने किसी प्रकार का धुंधलापन या भटकाव नहीं था। वे हमारे देश का अत्यंत महत्वपूर्ण पदों पर रहे और इन पदों पर रहते हुए स्वाभाविक रूप से वे अधिकार संपन्न भी थे, लेकिन उन्होंने हमेशा आत्मीय संयम से काम लिया था। अधिकारों से अधिक कर्तव्यों को तरजीह दी, शायद इसलिए कि शास्त्री जी इतने अधिक लोकप्रिय भी हो सके। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की दीक्षांत समारोह में 19 दिसंबर 1964 को छात्रों को संबोधित करते हुए कुछ इस तरह के विचार व्यक्त करे थे। बराबर के मुस्लिम જે વિદ્યાલય હતી એમાં 19 ડિસેમ્બરના દિવસે 1964ની સાલની અંદર એમણે સમારંભની અંદર આવું કીધું હતું कि आपके भविष्य की मंजिल चाहे जो भी हो, आप में से प्रत्येक को यह सोचना चाहिए कि आप सबसे पहले देश के नागरिक हैं। તમારી મંજિલ ભલે જુદી જુદી હોય પણ પહેલાં સૌથી પહેલાં તમારે એ વિચારવાનું કે આપણે બધા શું છે, દેશના નાગરિક છીએ। यह आपको संविधान द्वारा प्रदत्त कुछ अधिकार देता है, लेकिन इससे कुछ कर्तव्यों का भी बोझ आता है, जिसे समझना चाहिए कि हमारा देश प्रजातांत्रिक है जो निजी स्वतंत्रता देता है, लेकिन इस स्वतंत्रता का उपयोग एक व्यवस्थित समाज के हित में स्वेच्छाएं से लगाए गए प्रतिबंधों के तरह होना चाहिए। अधिकार, कर्तव्यों और आत्मसंयम के बारे में यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात शास्त्री जी ने कही थी, जिसे याद रखने की ज़रूरत है। बराबर, શાસ્ત્રીજીએ કયા કયા કામ કર્યા અને તેમને દેશ માટે કેટલું બધું યોગદાન આપ્યું તે આ પાઠમાં દર્શાવવામાં આવેલું છે।